श्री महाशंकर कॉलेज के प्रांगण में कौमी एकता विषय पर निबंध का भाषण प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। विभिन्न बच्चों ने उस पर अपना प्रकाश डाला। उनकी जानकारी के हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने अपना जो है प्रदर्शन किया है। मैं उन छात्र छात्राओं को साधुवाद देता हूँ। साथ में हमारे साथ में के सिंह सर जी हैं, अमित जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। आज इस कौमी एकता के बारे में इन लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया। यूनाइटेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और हम अगर बंट जाएंगे, डिवीज़न हो जाएगा तो हम गिरेंगे। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश को जो है जब आज़ाद कर दिया था तो 6 रियासतों में बांट दिया था। 2 रियासतों को निजामाबाद और कश्मीर का समस्या भी है। तो इस प्रकार लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता थे, गांधी जी की अगुवाई में ऑर्गेनाइजेशन किया गया, संगठन किया गया, मंजिल एक, राहें अलग अलग। हमारे देश की जो विभिन्नता है ये अपने में एक खूबसूरती है। यहाँ भौगोलिक सामाजिक विभिन्नताएं हैं। सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत सभी धर्मों का आश्रयदाता है। पारसी धर्म जो अपने मूल संस्कृति मिस्र से गायब हो गया है वो भारत में मौजूद है। इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने विदेशी धर्म हैं, अपने जन्मभूमि में वो गायब हैं, लेकिन भारत में स्थापित है। तो भारत अनेकता में एकता का देश है। मंजिल एक, राहें अलग अलग हैं। ये जो हमारी राहें हैं अलग अलग हैं, लेकिन ये एक धागे में पिरोई है। जैसे हमारा जो चक्र है, जो हमारे राष्ट्रीय झंडे का, उस चक्र में बीच में 24 तीलियां हैं जो 24 तत्वों को जोड़ती हैं, जो हमारे मूलभूत तत्व हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो सांख्यिकी योग के प्रणेता कपिल मुनि ने बताया है कि 24 तत्वों से संसार मूल तत्वों से बना। तो हम तत्वों के आधार पर हम धार्मिक हमारा अलग है। इस्लाम अपने पैगंबर की पूजा करता है। हिंदू अपने आराध्य की पूजा करता है, ब्रह्मा विष्णु जो भी इसके देवता हूँ। पारसी अपना करता है। यहाँ सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्षता का भाव है। निरपेक्ष भाव से अपने धर्म का पालन करते रहें, अपने कार्य को करते रहें। लेकिन जो लोगों के बीच में, धर्म के बीच में एक धार्मिक कट्टरता है, वो धार्मिक कट्टरता लोगों को लड़ाती है। हमें धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। हमें भाव होना चाहिए, अच्छे भाव। किसी गरीब की मदद करना, डूबते हो तिनके का सहारा होता, उसे सहारा दे देना चाहिए, सहारा देना। ये सारी बातें हैं, हमारी एकता के लिए ज़रूरी हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, आदमी फंसा हुआ है, लोग रील बना रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। हमें संवेदनाओं की आवश्यकता है। संवेदनहीनता ही जो है कौमी एकता में बाधक है। हमें संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीनता हमारी नहीं होनी चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट चला था विश्व विजय करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाया और जो है वाटरलू के मैदान में परास्त। हम एक नहीं थे। जब राजपूत काल में बटे हुए थे तो इस्लामी पश्चिम के आक्रमण हुए और हमारा देश गुलामी की जंजीर से हजारों वर्ष घूमता रहा। हमारे राजे रजवाड़े आपस में लड़ते रहे, उसका फायदा अंग्रेजों ने लिया और हमारे ऊपर शासन किया। तो जब हम एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इसलिए आज इस चीज़ की आवश्यकता है कि अगर हमें विकास अपने परिवार का करना, चाहे परिवार का विकास हो, घर का विकास हो, चाहे परिवार का विकास हो, चाहे समाज का विकास हो, जब तक एक नहीं होंगे। देखिए 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। जब 10 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इकट्ठा होती हैं तो एक पावर बनती है, शक्ति बनती है। ये मुट्ठी खुली है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन कालिदास की वो कहानी आपने सुनी होगी, जब विद्योत्मा से हुआ, उन्होंने एक उंगली उठाई तो उस मूर्ख ने समझा, कालिदास पहले मूर्ख थे, समझा कि मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्हें 2 दिखाया, कहा तुम मेरी एक फोड़ोगे तो मैं तुम्हारी 2 फोड़ूंगा। पंडितों ने समझाया, आपने एक आंख दिखाकर, एक उंगली दिखाकर सिद्ध किया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत बेकार है। गुरु जी ने हमारे बताया है
कि ब्रह्म और जीव दो हैं, अकेला चना भाड़ नहीं, भगवान कुछ नहीं कर सकता जब तक जीव नहीं होगा। ब्रह्म और जीव मिलकर ही सृष्टि में सहायक हैं। दूसरा उन्होंने 5 उंगली दिखाया तो उन्होंने घूसा, सोचा कि ये मुझे झापड़ मारना चाहती है विद्योत्मा, तो उन्होंने घूसा दिखाया। तो 5 उंगली से उन्होंने ये संकेत किया, आपने कहा 5 तत्व से जीव का निर्माण हुआ है, छिप जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व आदम शरीरा। हमारे गुरु जी ने घूसा ये दिखाया कि जब 5 तत्व एक होते हैं तभी किसी वस्तु का निर्माण होता है। 5 तत्व अलग अलग रहेंगे, चित पृथ्वी जल पावक अगर गगन समीर सब अलग रहेंगे तो एक ईंटा भी नहीं बन सकता जो आपके ईंटा पाथा जा रहा है। इसमें भी 5 तत्व हैं, बिना आग जलाए हुए ईंटा पक्का नहीं होगा। इसी प्रकार तो जब आप इकट्ठा रहेंगे, यूनाइट रहेंगे तभी होगा। एक बूढ़ा था, उसके 4 बेटे थे और वो सब आपस में लड़ते थे। एक दिन वो एक गट्ठर लाया और कहा उन बच्चों से, कहा जो है इसको तोड़ दो। गट्ठर को एक एक लड़के को बुलाया, वो गट्ठर नहीं टूटा। तब उसने जो है फिर एक लड़के को बुला कर कहा, गट्ठर खोल दिया, कहा एक एक लकड़ी दे दिया और पूरा गट्ठर टूट गया। तो यूनाइटेड बी स्टैंड डिवाइडेड बी फॉल। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और एकता भी शक्ति है। जब हम एक रहेंगे, हमारा देश एक रहेगा, राष्ट्रीय एकता रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारी हनक होगी और भारत एक गुरु बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।